नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए ईवीएस के प्रैक्टिस प्रश्न लेके आए हैं। फटाफट आप आंसर बताइए और फटाफट मैं आंसर बताता हूं। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, दंतकार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, निर्धारित मापनियां। फटाफट बताओ आंसर। क्वेश्चन आपको सामने, फटाफट बताइए आंसर। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए कौन सा उपकरण की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए सी पार्ट, इसका ऑप्शन है सी, जिसमें क्या लिखा है, मौखिक प्रश्न। क्या लिखा है, मौखिक प्रश्न। ये आपका आंसर हो गया। फटाफट आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा कह रहा है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। ठीक है, पहला ऑप्शन, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बिल्कुल सही बात। किसी बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। और कह रहा है कि घास पौधा नहीं है। कितना सरल क्वेश्चन भाई साहब, बिल्कुल एक बार मार दीजिए, क्योंकि कुछ फल क्या होती है, सब्जियां होती हैं। कुछ फल सब्जियां होती है, नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, पढ़िए भाई पढ़िए। तो पढ़ते हैं। पहला कह रहा है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। दूसरा कह रहा है, बी पार्ट, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। तीसरा कह रहा है, मेरी शक्तियां कम थी। चौथा पार्ट कह रहा है, मुझे सचमुच कठिन क्या होगा। तो अब इसका क्या है, तो उत्तर को देखते हैं। बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन है, बच्चों द्वारा समग्र आकलन है, बच्चों का स्व आकलन है, या शिक्षकों का स्व आकलन है। तो इसमें भी बहुत सिंपल बात है, ये पार्ट आपका सही है, शिक्षक और बच्चों का स्व आकलन है। शिक्षक और किसका, बच्चों का स्व आकलन है। चौथा क्वेश्चन, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों को विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता है यदि जल चक्र नहीं होता। ठीक है, अगला है, जल चक्र के क्रम में सोपानों की सूची बनाइए। और लास्ट है, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो दोस्तों, अब हम वाष्पीकरण के बारे में, तो विविध सोच का आकलन करने के लिए क्या होगा कि विविध सोच तब पैदा होगी जब बच्चा यह सोचेगा कि अगर जल ना होता तो क्या होता। तो अब इसमें बच्चा क्या सोचेगा, जल अगर नहीं होता तो क्या होता। जल ना होता तो बच्चा सोचेगा सब्जी ना बन पाती, रोटी इत्यादि चीजें, बहुत से आंकलन सोचने के लिए है। ठीक है, तो आप आंसर आपका बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के लिए प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। सब हम बात करेंगे जो सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है, तो सबसे कम के लिए बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना है। और हमें लगता है लास्ट वाला क्वेश्चन है कि ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में से एक समझ प्रदान करती हैं। अगर आप बच्चे से कहोगे कि ठीक है, बहुत अच्छा है, तो इसका ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा फर्स्ट में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं।
मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। दूसरी बात ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। तीसरी बात शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। चौथी बात किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे पहला लेते हैं, मौखिक परीक्षाएं, हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, एक बात। दूसरी बात क्या है, ड्राइंग भी बना सकते हैं आप। और तीसरी बात शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग भी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी पार्ट सही होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बी लगाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? हस्तपरक गतिविधि, चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निर्देश या प्रदर्शन। तो दोस्तों ये यहाँ पे जरूरी है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका क्या है कि हस्तपरक गतिविधि। अब आगे आते हैं, आठवां क्वेश्चन है आपका। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षार्थियों को आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना नहीं करना चाहिए। शिक्षकों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक आता है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों को ध्यान में केंद्रित करना। अगला है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें होगा बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों को ध्यान आके एकत्रित करना, यानी सी पार्ट हो जाएगा। ठीक, यहां तक कि 8 क्वेश्चन हो गए। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्रियों को, इन फोल्डर्स को क्या कहा जाएगा? तंत्रकार, पोर्टफोलियो, परियोजना कार्य या घटना वृतांत, लेख, अभिलेख। तो इसका ऑप्शन है आपका ए पार्ट, ये आपका कहलाएगा पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों। एंड लास्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्न में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन उपकरण के लिए तकनीकें हैं? तो इनमें पहला परियोजना कार्य भी सही है, भ्रमण क्षेत्र भी सही है, चैनल लिखना नहीं सही है, और विचार मानचित्रण ये भी नहीं सही है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए ईवीएस के। दोस्तों ईवीएस में आपको परियोजना कार्य, मूल्यांकन, पर्यावरण शिक्षा कार्य, कौन कौन सी सामग्रियां होती हैं, दृश्य सामग्रियां, श्रव्य सामग्रियां, ब्लूप्रिंट बनाना, प्रश्नों का ब्लूप्रिंट बनाना जो हमने आपको बताया था। तो प्रश्न कैसे तैयार करें, प्रश्न तैयार करना, प्रश्न तैयार करने में सबसे पहले हमने आपको बताया कि रूपरेखा या डिजाइन तैयार करो। दूसरे में क्या करना होगा, जब आपकी रूपरेखा और डिजाइन तैयार हो जाएगी तब आप इसमें ब्लूप्रिंट बनाओगे। तो दूसरा है ब्लूप्रिंट तैयार करना। जब आपका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा तब आपको प्रश्न लिखोगे, फिर इनका संपादन करना, और 5वीं चीज आती है अंक योजना बनाना, और 6ठी चीज आती है मूल्यांकन। प्रश्नों का क्या करेंगे हम, मूल्यांकन, यानी अंक योजना बनाते हैं, इसी में मूल्यांकन हो जाएगा। तो ये प्रश्न तैयार करने की रूपरेखा है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि
ये भी ईवीएस में काफी ज्यादा पूछी जाती है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप तैयार करोगे तभी आपकी तैयार हो पाएगी। अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एक अच्छे शिक्षक की या कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में बच्चों को अधिक से अधिक सिखा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ संकेतकों की जो एनसीएफ 2005 के अनुसार है, किसके अनुसार है? एनसीएफ 2005 के अनुसार। इसमें पहला आता है अवलोकन या रिपोर्ट तैयार करना। ठीक, ये हो गया। दूसरा आपका आता है चर्चा करना। ठीक है। तीसरा आता है अभिव्यक्ति। चौथा आता है व्याख्या। फिर आता है वर्गीकरण। ये आपके हो गए अवलोकन, रिपोर्ट, चर्चा तैयार करना, अभिव्यक्ति करना, व्याख्या करना, वर्गीकरण करना, प्रश्न करना। ठीक है, विश्लेषण करना। ये यहां पे इतने तैयार हुए हैं। अब आता है प्रयोग। प्रयोग भी आप कर सकते हो। उसके बाद सहभागिता। ये आपके हो गए सहभागिता। तो यहां पे अवलोकन और रिपोर्ट आपको तैयार करनी पड़ेगी, किसी विषय पे चर्चा करना पड़ेगा, फिर उसकी अभिव्यक्ति देनी होगी, फिर उसकी व्याख्या करके आपको बताएंगे, फिर उसका वर्गीकरण करोगे, उसमें से प्रश्न करना होगा और विश्लेषण करेंगे, फिर हम क्या करते हैं प्रयोग और उसके बाद सहभागिता। तो दोस्तों ईवीएस की क्लास हमारी आज की कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए। इसको लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।